पढ़ी लिखी बहू के तेवर। कलावती जी अपने पति रघुनाथ जी के साथ अपने बेटे बहू के पास दिल्ली अपनी आंखों का इलाज कराने आई थी। हालांकि उन्होंने अपने बेटे जितेंद्र को बहुत मना किया कि वो अपना ऑपरेशन यहाँ पटना में करा लेंगे, वहाँ भी अच्छे डॉक्टर और प्राइवेट हॉस्पिटल की सुविधा है। लेकिन उनके बेटे ने कहा कि डॉक्टर तो मिल जाएंगे और हॉस्पिटल भी, लेकिन आपकी देखभाल कौन करेगा? घर के काम, पापा की देख रेख, दवाइयाँ, फल सब्जियाँ कौन लेकर देगा आपको वहाँ पर? और सुनीता दीदी भी तो इसी शहर में रहती हैं। आप दोनों वहाँ बिल्कुल अकेले हैं, बुजुर्ग हैं और अब तो बीमार भी हैं। यहाँ हम सब हैं आपकी देखभाल करने के लिए। आप लोग आएंगे तो बच्चों से भी मिलना जुलना हो जाएगा। माँ प्लीज मान जाओ। बेटे के इतना कहने पर कलावती जी वहाँ जाने के लिए तैयार हो गयी, क्योंकि उनका भी वहाँ अकेले अकेले मन नहीं लगता था। और वो दोनों बूढ़े दंपति दिल्ली आ गए। माँ बाप के आने से जितेंद्र बहुत खुश था, लेकिन जितेंद्र की पत्नी प्रिया खुश नहीं थी। वो अपने सास ससुर और पति के सामने थोड़ी खुशी दिखा रही थी, पर उसके मन में कुछ और ही था। वो पढ़ी लिखी होने के साथ सुंदर और कमाऊ भी थी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर काम करती थी, लेकिन उसे अपनी इन खूबियों पर बहुत घमंड था। वो अपनी माँ बाप की इकलौती संतान थी। कलावती जी खुद पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर जरूर बना दिया था, क्योंकि उन्हें शिक्षा का महत्व पता था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे के लिए बड़े अरमान से पढ़ी लिखी लड़की को अपने घर की बहू बनाई थी। प्रिया घर का कोई काम नहीं करती थी। घर में सारे कामों की जिम्मेदारी नौकर के ऊपर ही थी। केवल वो अपने ऑफिस जाती और शाम को घर आकर मोबाइल में ही बिजी रहती, क्योंकि उसे घर के काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस बात से कलावती जी और रघुनाथ जी को भी कोई परेशानी नहीं थी। वो समझती थी कि बहू ऑफिस के कामों से थक जाती है, इसलिए घर और ऑफिस दोनों काम एक साथ नहीं संभाल पाती। कलावती जी को आए 10 दिन हो गए थे, लेकिन उनकी बहू 1-2 दिन तो थोड़ा बहुत बात की, पर बाद में ना तो उन लोगों के पास जाकर कभी उनके साथ बैठती थी और ना ही कभी कोई बात करती थी। बस जितनी जरूरत होती उतना ही वो उनसे बोलती। कलावती जी को नौकर के हाथ का बनाया हुआ खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बेटे बहू की खुशी के लिए मुस्कुराते हुए खा लेती थी। एक दिन कलावती जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, बहू हमसे कभी कुछ बोलती भी नहीं और ना कभी हमारे पास बैठती है। तब जितेंद्र ने कहा, माँ, वो ऑफिस से आकर थक जाती होगी, इसीलिए आप लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाती है। इसका बुरा मत मानना, और ऑफिस में भी बहुत काम होता है ना, इसीलिए। कलावती जी और उनके पति बेटे की यह बात सुनकर चुप हो गए। एक दिन उनकी नौकरानी बिना बताए ही अपने गांव चली गई। जब प्रिया ने उसे फोन किया तो उसने कहा कि वो किसी जरूरी काम से गांव आई है, तो 1 सप्ताह बाद ही आएगी। जब ये बात कलावती जी को पता चली तो वे बोली, कोई बात नहीं, तब तक मैं घर के सारे काम कर लूंगी। उतने में प्रिया ने झट से कहा, नहीं मम्मी जी, आपको रसोई में जाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना सबको बोलने का और मुझे ताने देने का मौका मिल जाएगा कि कुछ दिनों के लिए सास ससुर आए थे और उनकी सेवा भी नहीं कर पाई। बहू का इशारा अपनी ननद की तरफ था। कलावती जी और उनके पति उसकी बात को समझ गए, लेकिन चुप ही रहे, कुछ नहीं बोले। पिछले कुछ दिनों से खाना बाहर से ही आ रहा था। खाना बहुत ही ऑयली और मसालेदार होने की वजह से रघुनाथ जी का बीपी बढ़ गया। अगले दिन कलावती जी सुबह सुबह बिना पूछे रसोई में चली गईं और जाकर चाय खुद के लिए और बेटे बहू के लिए बनाई और उन्हें आवाज देकर जगाया। चाय देखकर जितेंद्र तो खुश हो गया, लेकिन प्रिया का मुंह बन गया। कलावती जी ने चाय अपनी बहू को भी दिया तो प्रिया गुस्से में बोली, मम्मी जी, मैंने आपको मना किया था ना किचन में जाने से। तब कलावती जी बोली, बहू तुम चाय पियो, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अगर कोई कहता है तो उसे मेरे पास भेज देना। 1 सप्ताह तक कलावती जी ने घर के सारे काम किए, लेकिन प्रिया ने उनकी कोई मदद नहीं की। कलावती जी और उनके पति को प्रिया का ऐसा व्यवहार समझ में आने लगा था। जितेंद्र ने अपनी माँ को डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ज्यादा तेल मसाला खाने से मना किया था। नौकरानी के आते ही कलावती जी ने उसको भी कम तेल मसाले डालने को कहा खाने में, तो नौकरानी गुस्सा हो गई। उसने गुस्से में कहा, आप मुझे मत बताइए, आप जैसी सासों की वजह से ही बहुएं सासों के साथ नहीं रहना चाहती। तभी उनकी बहू ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। उसने सब कुछ सुन लिया, लेकिन सुनकर अनसुना करके चली गई। रघुनाथ जी ने कलावती जी से कहा, देखो, तुम बहू को समझाओ कि वो नौकरानी को ऐसी बात बोलने पर डांटे। तभी उसी समय उनकी बेटी उनसे मिलने आ पहुंची।
बातों बातों में बेटी को पता चला कि रघुनाथ जी का बीपी लेवल बहुत बढ़ गया है। उनकी बेटी भी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर थी। कलावती जी ने कहा, अरे तुम्हारी छुट्टी थी क्या? तब बेटी ने कहा, नहीं माँ, मैंने छुट्टी ली है। अब मैं 1-2 दिन तुम्हारे और पापा के साथ ही रहूंगी। शाम को प्रिया और जितेंद्र आए तो प्रिया का चेहरा ननद को देखते ही उतर गया। वो अपने कमरे में जाकर जितेंद्र से बोली, अब तुम्हारी बहन भी यहीं रहेगी क्या? कोई भी बहाना करके इनको भगाओ यहाँ से। मैं एक साथ इतने लोगों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जितेंद्र ने कहा, कैसी बातें कर रही हो प्रिया, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो उन्हें बुरा लग जाएगा। अगली सुबह रविवार को सबकी छुट्टी थी। सब एक साथ हॉल में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी कलावती जी ने प्रिया को आवाज लगाई, बहू इधर तो आओ, बैठो यहाँ। अब तो हम सब कुछ दिनों में चले ही जाएंगे। कलावती जी के अचानक बोलने से प्रिया सकपका गई और आकर उनके पास बैठ गई, लेकिन पूरा समय मोबाइल देखती रही और फिर बहाना करके उठकर वहां से चली गई। अगले दिन कलावती जी उसके कमरे में गई और बड़े प्यार से बोली, बहू मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम ऑफिस से आने के बाद अपने फोन में ही लगी रहती हो। कभी ना घर का कोई काम देखती हो, ना हम सबसे कभी कोई बात करती हो। बहू रिश्ते और घर नौकरानी के भरोसे थोड़ी ही चलते हैं, स्वयं भी देखना पड़ता है। जब से आई हूँ जो नौकरानी बनाकर दे देती है वो तुम चुपचाप खा लेती हो, ये गलत है। बहू तुम नौकरानी से अपनी पसंद का खाना बनवाओ, बोलो थोड़े तेल मसाले कम डाले, थोड़ा किचन में भी ध्यान दिया करो। ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए समझा रही हूँ। कलावती जी के इतना कहते ही प्रिया भड़क उठी और गुस्से में उन्हें डांटते हुए बोली, मम्मी जी पहले तो आप बिना पूछे मेरे कमरे में चली आई और अब बिना मांगे ही मुझे सलाह भी दे रही हैं। आपने मुझे समझ क्या रखा है? मेरी मर्जी मैं जो करूं। आपके बेटे की तरह मैं भी तो दिन भर मेहनत करती हूँ, तो क्या मैं थकती नहीं? क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं भी घर आकर आराम करूं? मुझे पता है ये सब आप अपनी बेटी को दिखाने सुनाने के लिए कर रही हैं। उनको बताना चाहती हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ। राशन बर्बाद हो या खाना, आपसे क्या मतलब? पैसे मेरे बर्बाद होते हैं ना, तो होने दीजिए, मैं कमाती हूँ, मेरी मर्जी जहाँ खर्च करूँ। आपसे मांगती तो नहीं ना, और ना ही आपकी तरह किसी पर आश्रित हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाहर काम करने वाली अधिकांश औरतें ऐसा ही करती हैं। और हाँ, ये घर के काम मुझसे नहीं होते, ना तो मैंने कभी ये काम किए हैं और ना ही मुझे ये पसंद है। मैं आपकी तरह कोई अनपढ़ गंवार औरत नहीं हूँ। कलावती जी अपनी बहू की बातें सुनकर चुप हो गई। रघुनाथ जी, उनकी बेटी और जितेंद्र को समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। और कलावती जी ने नजरें झुकाए सोचने लगी कि क्या इसीलिए लोग पढ़ी लिखी लड़की को बहू बनाकर लाते हैं कि वो ससुराल आकर घर के बड़े बुजुर्ग सास ससुर की बेइज्जती करे? क्या पढ़ लिख कर अपने सारे संस्कार भुला दिए जाने चाहिए? तब ननद ने कहा, वाह भाभी वाह, पढ़ी लिखी हैं आप, जिसे ये तक नहीं पता कि बड़ों से बात कैसे करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी कमार औरत ने आपके पति को भी संस्कार और शिक्षा दी है, और मुझे भी। और भाभी, आपके इसी व्यवहार के कारण हम एक शहर में रहकर भी कभी नहीं मिलते, क्योंकि आपको मेरा आना जाना और भाई से बात करना भी पसंद नहीं। मैं आज तक अपने संस्कारों के कारण ही चुप थी, क्योंकि आप मेरी भाभी हैं, लेकिन आज आपने ऐसा करके अपना रिश्ता भी खो दिया। मैं अपने माँ पापा को लेकर जा रही हूँ। चलिए माँ। रुको माँ, जितेंद्र ने कहा, आज तक मैं चुपचाप इसकी सारी बदतमीजी बर्दाश्त करता रहा, इसकी गलतियों पर पर्दा डालता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज इसने आपका अपमान किया। लेकिन अब तुम मुझसे ये कभी उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारे माँ बाप का सम्मान करूंगा या उनसे कभी बात करूंगा। जिस तरह इस घर में मेरी माँ मेरी बहन नहीं रह सकती, उसी तरह अब तुम्हारे माँ बाप भी मेरे घर में कभी दिखाई नहीं देने चाहिए। अब तुम सोचो, क्योंकि मैं कुछ ना भी करूं अपने माता पिता के लिए, तो भी उनकी एक बेटी है, लेकिन तुम तो अकेली हो अपने माँ बाप की। इतना सुनते ही प्रिया ने तुरंत रंग बदल लिए। उसने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? रघुनाथ जी ने कलावती जी से कहा, क्या सोच रही है? जो हुआ उसे भूल जाओ, हम 1-2 दिन में अपने घर वापस चले जाएंगे। अभी तुम्हारा पति इस काबिल है कि तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकता हूँ। आंचल से आंखों के आंसू पोंछती कलावती जी ने कहा, आप तो जानते हैं कि हमने बच्चों को कितनी मुश्किल से पाला और पढ़ाया। अपने बच्चों को हमने अपना भरपूर समय दिया, कभी अपने बुढ़ापे के बारे में नहीं सोचा।
भविष्य के लिए कोई बचत नहीं की जिससे वो बड़े होकर एक अच्छी नौकरी कर सके और सुख के साथ जीवन जी सके। पढ़ी लिखी बहू भी यही सोच कर लाए थे, लेकिन हमारा सोचा हुआ कुछ भी नहीं हुआ और वो इतना कहकर रोने लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।